नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। ज्वालामुखी ये पृथ्वी है। पृथ्वी समस्त पृथ्वी के अंदर 3 भागों में बांटा गया है। ये ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं इसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी की लंबाई 34 किलोमीटर है। भूपर्पटी की लंबाई 34 किलोमीटर है और ये बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ है। भूपर्पटी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला भाग है ये 34 किलोमीटर है और ये वाला भाग जो है इसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल की दूरी है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है। फिर ये तीसरा ए वाला देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोर या क्रोड कहते हैं। अब बात यह है कि ज्वालामुखी बनता कैसे है। ज्वालामुखी ये पृथ्वी जो है इसके ऊपर और नीचे 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। पृथ्वी के ऊपर वाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं और पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं। जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं ये पृथ्वी के अंदर होती हैं। पृथ्वी के अंदर ये मेंटल वाला भाग जो जिसकी लंबाई मोटाई 2900 किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा यहाँ का जो पृथ्वी है जिसे हम कहते हैं सैल माने पत्थर भी होता है। सैल मिट्टी को भी कहते हैं, चीका मिट्टी को कहते हैं, धूल को कहते हैं। समस्त कण को मिला करके सैल बनता है। तो ये सब सैल है और यहाँ पर भी सैल है। ये भूपर्पटी है यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग है। ये पृथ्वी का ठोस भाग है और ये पृथ्वी के अंदर मेंटल वाले भाग में यहाँ पे ये जो सैल होता है पूरे मेंटल में ये सैल तरल पदार्थ की तरह तैर रहा है। जैसे तालाब होता है, नदियाँ होती हैं, उसमें पानी जब तैरता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सैल तैर रहा है। तैर क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इतना ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ के सैल यानी पत्थर, मिट्टी सब पानी की तरह तैर रहे हैं। ये पृथ्वी का भाग है और पृथ्वी के भाग है और पृथ्वी आप जानते हैं 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और उदाहरण के लिए कि जैसे एक मटका लीजिए, मटका में पानी रख लीजिए, इसके बाद उसको घुमाइए। जब आप उसको घुमाएंगे तो जो मटका में पानी रहेगा वो मटके के साथ साथ वो भी गति करेगा। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी 1610 किलोमीटर की स्पीड से 1610 किलोमीटर की स्पीड से गति करती है। और गति करने के कारण, घूर्णन गति करने के कारण इसमें जो होता है कंपन होता है और इसके अंदर जो मेंटल है जो तरल पदार्थ की तरह तैर रहा है उसमें इस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं जिसे वलन कहते हैं या लहरें कहते हैं। ये लहरें इस प्रकार से उठती हुई जाती हैं भूपर्पटी की दीवार से टकराती है। ये भूपर्पटी का दीवार है जो कि इसकी मोटाई है 34 किलोमीटर और कहीं पर इसकी मोटाई 20-22 किलोमीटर भी है। 20-22 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि जहाँ पर महासागर है
महासागर गहरा भी है और इतना गहरा है कि कहीं कहीं पर ये जैसे मेरियाना का गर्त है प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि 11 किलोमीटर एक गहरा है। तो जहाँ पे गहराई है महासागर, ये वाला निशान आप लोग देख रहे हैं, ये महासागर है। जैसे हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरीय सागर, दक्षिणी सागर, 5 महासागर हैं। और इसी हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप भी हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप भी हैं। तो हमारे समस्त पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। जल यानी कि ये सब महासागर हैं। 71% पर जल है और 29% भाग जो है ठोस है, यानी कि भूपर्वती है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी जब 1610 किलोमीटर के स्पीड से गति करती है, घूर्णन गति करती है, तो उस समय इसमें कंपन उत्पन्न होता है और कंपन होने के कारण यहाँ का तरल पदार्थ इस प्रकार से वलन करता है और ये वलन करते करते जा करके अपनी दीवार से टकराता है, भूपर्वती की दीवार से टकराता है। और जब भूपर्वती की दीवार से टकराता है तो जहाँ पर भूपर्वती की दीवार को कमज़ोर पाता है वहीं पर भूपर्वती